हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ करें एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग पर। हम कर रहे थे ब्लड रिलेशंस का प्रैक्टिस सेट। हमने 7th तक क्वेश्चन कर लिए थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको ना पता हो, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए, तो मैं बता दूं कि हम यहाँ एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर की कोचिंग कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके नोट्स भी हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराते हैं। अगर आप ये चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशंस और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कल हमने 7th तक क्वेश्चन कर लिए थे प्रैक्टिस सेट में, अब ये है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, A प्लस बी मीन्स A इज सन ऑफ B। तो भैया जैसे जैसे लिखा है हम लिखते जाते हैं जो जो रिलेशन हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है A प्लस बी, इसका क्या मतलब है, A क्या है, A है हमारा सन ऑफ B। सेकंड इज A माइनस B, तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है A कौन है, हमारे B की डॉटर। ठीक है, ये इसकी बेटी है, A B की बेटी है। और A इंटू बी अगर दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ए इज द हस्बैंड। ए कौन है, हस्बैंड है, पति है किसका, बी का हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद ए डॉट बी। ए डॉट बी का क्या मतलब है, ए क्या है, ए इज नेबर, वो पड़ोसी है किसका, बी का। ठीक है, अब रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है P प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस, ये रिलेशन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हमें ये निकालना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये जो रिलेशन दे रखा है ये तो हमने निकाल दिया। उसके बाद जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ए बी प्लस क्यू का क्या मतलब है, जैसा कि यहाँ के रिलेशन में दे रखा है प्लस मतलब ए इज सन ऑफ बी, यानी कि हम इसको ऐसे ऐसे कैसे लिख देंगे, पी इज सन ऑफ क्यू। ठीक है, पी क्यू का बेटा है। नेक्स्ट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या दे रखा है, इसका मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर। ठीक है, अब क्यू हस्बैंड है, इसका मतलब क्या है, क्यू हो गया हमारा मेल। पी जो है बेटा है, इसका क्या मतलब है, पी भी हो गया हमारा मेल। क्यू जो है हस्बैंड है, इसका ये वाइफ है, तो इसका मतलब क्यू हो गई हमारी फीमेल। और उसके बाद क्या माइनस का साइन है जो कि ये कहता है ए इज डॉटर। दैट मीन्स जो आर है हमारी, आर इज डॉटर ऑफ एस। ठीक है, ये सारे रिलेशंस दे रखे हैं, हमको सबका जेंडर भी पता पड़ गया और जो रिलेशन है वो भी पता पड़ गया। आप देखिए स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं। एस इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। ठीक है, अब ये जो एस है ये मदर इन लॉ है क्यू की, तो भैया आर जो है वो क्या है, आर हमारी डॉटर है एस की, और ये क्यू जो है इसका हस्बैंड है। ठीक है, तो यानी कि वाइफ की जो मदर है, क्यू और आर जो है वो हमारे हस्बैंड वाइफ है। क्यू और आर हमारे हस्बैंड वाइफ हैं। हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम प्लस का साइन लगाएंगे हस्बैंड वाइफ के लिए, तो क्यू और आर हमारे हस्बैंड वाइफ हैं। और ये जो एस है वो आर की अगर मदर है, तो ये जो क्यू और आर है इसमें कौन सा रिलेशन होना चाहिए, मदर इन लॉ का रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, ये इसकी मदर इन लॉ होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर इज वाइफ ऑफ क्यू, तो ये भी भैया बिल्कुल सही है। आर और क्यू जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। नेक्स्ट इज पी इज ग्रैंडसन ऑफ एस। ठीक है, ये जो पी है ये किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। ठीक है, और क्यू और आर हस्बैंड वाइफ है, यानी क्यू और आर का
ये जो है बेटा है टी। अब देखिए दो जनरेशन ऊपर है, ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है। दैट मीन्स ये एस का क्या हुआ, ये एस का ग्रैंडसन हुआ। तो ये भी चीज बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अब चौथा सेंटेंस देखिए, एस इज मदर ऑफ पी। एस जो है वो पी की मदर है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एस तो पी की ग्रैंड मदर है। तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू नहीं है। ये जो लिखा है एस इज मदर ऑफ टी, ये ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा डी। ये कहता है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, a man said the son of her only brother is the brother of my wife. How is the woman related to man? तो फिर से वही बात है, अगर किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हमको पीछे से सेंटेंस को सॉल्व करना शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली बात ये कह रहा है ब्रदर ऑफ माय वाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रदर ऑफ माय वाइफ क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। अब ये ब्रदर इन लॉ जो है वो क्या है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो उसके जो इकलौते भाई है उसका बेटा है, उसके इकलौते भाई का बेटा है। दैट मीन्स वो जो लेडी है वो उसके ब्रदर इन लॉ की क्या हुई, बुआ हुई, या जिसे हम कहेंगे आंट। तो हम इसको लिखेंगे सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। दैट मीन्स सन, ये जो ब्रदर इन लॉ कौन जो है वो कौन है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इन ओनली ब्रदर। तो उसके इकलौते भाई का बेटा उसका क्या हुआ, उसका हुआ बुआ का भतीजा हुआ, जिसे हम कहेंगे बुआ का भतीजा हुआ, है ना। यानी कि ये जो लेडी है वो क्या हुई, ये जो लेडी है वो इसके ब्रदर इन लॉ की हुई बुआ। ओके, तो ये लेडी कैसे रिलेटेड है उस आदमी से, इससे कैसे रिलेटेड है। अब उसके हर ब्रदर इन लॉ की, जो उसका जो ब्रदर इन लॉ है साला है उसका भतीजा है। दैट मीन्स उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ की भी वो बुआ हुई। ठीक है, इसके साले की बुआ है, दैट मीन्स वाइफ की भी बुआ हुई। बुआ का वाइफ की बुआ होने का क्या मतलब है, वाइफ की बुआ होने का क्या मतलब है, वो जो है फादर इन लॉ की सिस्टर है, वो जो उसके ससुर जी हैं उसकी सिस्टर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सिस्टर सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ लेडी करीम सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। हु इज द लेडी टू करीम। ठीक है, करीम और लेडी का रिलेशन हमको निकालना है और ये पॉइंट आउट कर रहा है। दैट मीन्स हमको फिर से पीछे से ही शुरू करना है। अब ये पीछे से क्या कह रहा है, सबसे पहले एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। ओके, अब हस्बैंड ऑफ मदर पीछे से शुरू करेंगे। सबसे पहले इन्होंने देख रखा है हस्बैंड ऑफ माय मदर, तो यहाँ पे लिखेंगे husband of mother. Husband of mother is equals to what, this is equals to my father। ठीक है, वो उसके पिताजी होंगे, हस्बैंड। उसके बाद क्या लिखा है, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ। अब मदर ऑफ फादर, हस्बैंड ऑफ मदर कौन हो गए, फादर। अब ये है मदर ऑफ फादर, तो पापा की माँ क्या हो गई, वो हो गई मेरी ग्रैंड माँ। ठीक है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, वुमन हु इज मदर ऑफ माई, वो कौन, शी इज द डॉटर ऑफ। अब ग्रैंड माँ की डॉटर कौन हुई, ठीक है, ये ग्रैंड मास डॉटर। तो ग्रैंड माँ की डॉटर कौन हुई, ग्रैंड माँ की डॉटर हुई इसकी आंट। ठीक है, अब
पापा की जो मदर हैं, पापा की मम्मी की डॉटर, दैट मीन्स पापा की सिस्टर हुई, दैट मीन्स जिसे हम हिंदी में कहेंगे बुआ और इंग्लिश में हम कहेंगे आंट, तो वो आंट हुई, दैट मीन्स राइट आंसर इज ए। यानी कि इसमें करीम में और उस लेडी में क्या रिलेशन है, वो उसकी बुआ है या वो उसकी आंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो फिर से वही केस है, वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी की तरफ, दैट मीन्स क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, जो हमारे जो भी ग्रैंडफादर हैं मेरे, उसके इकलौते बेटे कौन हुए, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे कौन हुए, दादाजी के इकलौते बेटे, दैट मीन्स आपके पिताजी, माय फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय, यानी उसके भाई के पिताजी। अब जो मेरे पिताजी, इसका क्या मतलब हुआ, जो मेरे पिताजी हैं वो उसके भाई के भी पिताजी हैं। ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर, उसके जो भाई के पिताजी हैं, हिज ब्रदर्स फादर इज इक्वल्स टू माय फादर। हिज ब्रदर्स फादर इज इक्वल्स टू माय फादर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैन जो है वो वुमेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये उस वुमेन के भी फादर हैं, उसके भाई के भी फादर हैं, दैट मीन्स इसमें क्या रिलेशन है, हु इज हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, दैट मीन्स वो जो है वो कौन है, वो उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, सीधा सा है। दोनों की अगर एक ही फादर है दैट मीन्स वो ब्रदर सिस्टर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, प्रकाश सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। ठीक है, एक ही बेटा है उनके पिताजी का, सबसे पहले है मदर्स फादर। ठीक है, मदर्स फादर कौन हुए, हमारे नाना जी, या जिसे हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, जिसे हम कहते हैं नाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सन ऑफ मदर्स फादर। ठीक है, सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर और नाना, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या कहते हैं हम उसे, ये होंगे इसके अंकल, अंकल या जिसे हम कहते हैं मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल या जिसे हम कहते हैं मामा। तो जिसकी तरफ, अब देखिए गर्ल, जिस गर्ल की तरफ, गर्ल इन फोटोग्राफ जिस गर्ल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी मम्मी के जो भाई हैं, जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी मम्मी के जो भाई हैं वो उसके इकलौते मामा हैं, उसकी मम्मी के भाई इकलौते मामा हैं। दैट मीन्स देखिए गर्ल की मम्मी के भाई, यानी कि वो गर्ल के क्या हुए, गर्ल के भी मामा हुए। ठीक है, हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू प्रकाश। अब ये रिलेशन किसका पूछ रहा है, ये ध्यान देने की बात है, ये पूछ रहा है कि उस लड़की की जो मम्मी है वो प्रकाश से कैसे रिलेटेड होगी। देखिए दोनों चीजें ध्यान रखने की हैं। अब पीछे हमने जो क्वेश्चन किए, हर एक में एक जो पॉइंट आउट कर रहा है और जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। ठीक है, एक आदमी किसी को पॉइंट आउट कर रहा है तो वो आदमी और जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है उसके बीच का रिलेशन पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो जो लड़की है उसकी मम्मी और प्रकाश किस तरह से रिलेटेड हैं, प्रकाश जो कि पॉइंट आउट कर रहा है। अब आप देखिए उस लड़की की मम्मी, उस लड़की के जो मामा हैं और जो प्रकाश के मामा हैं, इस हिसाब से एक ही हुए, क्योंकि प्रकाश ने कहा कि मेरी मम्मी के जो पापा हैं उनके इकलौते बेटे, यानी कि क्या हुआ, वो उसके मामा हुए। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, वो जो लड़की है उसकी मम्मी के वो भाई हैं, यानी उस लड़की के भी मामा हुए। तो
प्रकाश और उस लड़की की मम्मी में क्या रिलेशन होगा? सीधी सी बात ये है कि प्रकाश और वो जो लड़की है वो भाई बहन हैं और दोनों की एक ही मदर है। तो प्रकाश और उस लड़की की मम्मी में जो रिलेशन है वो उसकी मम्मी उससे उसकी भी मम्मी होगी। तो राइट आंसर इज मदर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग श्यामलाल रेशमा सेड। रेशमा जो है श्यामलाल का इंट्रोडक्शन दे रही है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ठीक है, मदर्स मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। अब सबसे पहले मदर्स मदर कौन हुई? कौन हुई? नानी हुई। ठीक है, मम्मी की मम्मी कौन हुई? नानी, या जिसे हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, और मैटरनल ग्रैंडमदर का इकलौता बेटा। ओके, मैटरनल ग्रैंडमदर या नानी का जो है इकलौता बेटा। क्या हुआ? वो ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडमदर्स मदर। ओके, ये जो श्यामलाल है वो कौन है? ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स मदर, यानी कि श्यामलाल कौन हुआ? इकलौता बेटा होता है मामा। और ये कौन है? ये है श्यामलाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू श्यामलाल? ओके, तो अब ये अगर इसका मामा है दैट मीन्स क्या है? रेशमा इज नीस ऑफ श्यामलाल। रेशमा जो है श्यामलाल की भांजी है, या जिसे हम कहेंगे कि नीस है। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। निशा टोल्ड शीतल द गर्ल आई मेट yesterday night in the party was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Neha's friend? अब वो देखिए किसके बीच में रिलेशन पूछा है। सबसे पहले तो ये देखना है, नेहा ने शीतल को कहा, क्या कहा कि एक रिलेशन बताया और बताया कि मेरी फ्रेंड की जो मदर है वो उनका ब्रदर इन लॉ है, उसकी यंगेस्ट डॉटर है। इस तरह से एक रिलेशन बताया, लेकिन पूछा किसके बारे में है? हाउ द गर्ल, मतलब जिस गर्ल से वो मिली, जिस गर्ल से वो कल मिली, उसका नेहा की फ्रेंड से क्या रिलेशन है? ओके, नेहा से हमें रिलेशन, ये निशा लिखा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये नेहा है। तो नेहा से रिलेशन नहीं पूछा है, ये हो गया, ये है नेहा। ओके, ये है नेहा। तो नेहा से रिलेशन नहीं पूछा है, उस लड़की का नेहा की फ्रेंड से रिलेशन पूछा है। तो बहुत ही इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, अपना मेथड तो वही लगाएंगे, पीछे से इसको सॉल्व करेंगे। अब पीछे से सबसे पहले क्या कहा है? माय फ्रेंड्स मदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, और उसके आगे क्या है? डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ। तो यहीं से हम शुरू करेंगे, डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ। तो डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ क्या होता है हमारा? ये इसकी नीस हो गई। ब्रदर इन लॉ की डॉटर इसकी नीस हो गई। उसके बाद क्या कहता है? गर्ल आई मेट yesterday night in the party was the youngest daughter of brother in law। ठीक है, जो साला है, साले की बेटी, उसकी क्या हो गई? नीस। और वो जो नीस ऑफ फ्रेंड्स मदर, अब ये जो नीस है ये ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, आगे क्या लिखा है? ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। तो नीस ऑफ फ्रेंड्स मदर। तो जो फ्रेंड की जो मदर है उसकी
नीस। अब फ्रेंड की जो मदर है तो नेहा में, और उसमें नेहा कौन है? नेहा जो है फ्रेंड्स मदर, उसकी बेटी है। ठीक है, नेहा उसकी इसकी बेटी है और ये इसकी नीस है। दैट मीन्स नेहा की जो फ्रेंड है, नेहाज फ्रेंड, उसमें और उस गर्ल में क्या रिलेशन होगा? उस गर्ल में क्या रिलेशन होगा? तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? वो कजिन्स होंगे। ठीक है, यानी कि नेहा की जो वो कौन होगी? मामा, मामा की बेटी। ठीक है, नेहा की जो पिताजी हैं और नेहा की जो फ्रेंड है उसके पिताजी और जो नीस है उसमें वो मामा की बेटी होगी। भुआ और मामा का रिलेशन है, भुआ और मामा के बच्चे हैं, तो वो क्या होंगे? वो कजिन्स होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी, कजिन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल लेवल, थोड़ा सा उसको इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। नेहा शीतल से कह रही है किसी थर्ड गर्ल के बारे में, किसी थर्ड गर्ल को पॉइंट आउट करते हुए कि जिससे मैं कल रात को पार्टी में मिली थी, वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। ठीक है, तो वो जो मेरी फ्रेंड की मम्मी है उसकी ब्रदर इन लॉ की यंगेस्ट डॉटर है। तो यंगेस्ट डॉटर का ब्रदर इन लॉ की यंगेस्ट डॉटर, ब्रदर इन लॉ की डॉटर है, और जो मदर है उसके बच्चे का रिलेशन पूछ रहे हैं जो कि नेहा है। तो दैट मीन्स वो क्या है? मामा और बुआ है। नेक्स्ट है मिथिलेश सेड टू नेहा, योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ मिथिलेश? तो ये क्या कह रहा है? फिर से वही पॉइंट आउट कर रहा है, योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, वाइफ का ब्रदर कौन होगा? वाइफ्स ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर इज इक्वल्स टू माई ब्रदर इन लॉ। जो बात कर रहा है इंसान, उसका क्या है? ये ब्रदर इन लॉ। तो ऑफ सन ऑफ ओनली ब्रदर सन इज माई ब्रदर इन लॉ, योर ओनली ब्रदर सन। ठीक है, ये तो हो गया ब्रदर इन लॉ। अब फादर ऑफ मिथिलेश, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ्स ब्रदर, जो जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उस लड़की के जो भाई है उसका बेटा। जिस लड़की की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उसके भाई का बेटा कौन है? उसका साला है। तो देखिए नेहा की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो नेहा के भाई का बेटा उसका कौन है? साला है। तो हाउ इज नेहा रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ मिथिलेश? नेहा के भाई का बेटा उसका साला है। दैट मीन्स नेहा जो है उसके साले की क्या हुई? बुआ। तो नेहा जो मिथिलेश की वाइफ है उसकी भी क्या होगी? बुआ। सिंपल सी चीज है, वो ब्रदर इन लॉ है। तो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ के पिताजी, ठीक है, सन ऑफ माय वाइफ्स मदर, ब्रदर सन इज माय, यानी कि ब्रदर इन लॉ के जो फादर हैं वो क्या हुए? वो नेहा के ब्रदर हुए। नेहा के ब्रदर हुए, इसका मतलब क्या है कि वो बुआ है। दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? हाउ नेहा इज रिलेटेड टू वाइफ ऑफ मिथिलेश? शी इज आंट ऑफ मिथिलेश वाइफ। वो कौन है? वो बुआ है मिथिलेश की वाइफ की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m प्लस n मीन्स m इज ब्रदर ऑफ n, ठीक है, तो ये अपन यूं का यूं इसमें जो रिलेशन है m प्लस n, इसका क्या मतलब है? m क्या है? m इज ब्रदर। ओके, नेक्स्ट इज m डिवाइडेड बाय n। तो इस केस में क्या है? m इज फादर ऑफ n। ठीक है, m क्या है? फादर है। नेक्स्ट इज m इंटू n। m इंटू n, इसका क्या मतलब है? m इज सिस्टर। m क्या है? ये सिस्टर है।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज अंकल ऑफ बी। हमको क्या रिलेशन निकालना है, ए इज अंकल ऑफ बी, किस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि ए इज अंकल ऑफ बी। तो शुरू से हम एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है ए डिवाइडेड बाय सी, दैट मीन्स क्या है, ए इज डिवीजन का साइन है, दैट मीन्स फादर, ए इज फादर ऑफ बी। फिर नेक्स्ट है सी इंटू बी, सी इंटू बी दैट मीन्स ये क्या है, सिस्टर का साइन है, तो सी इज सिस्टर ऑफ, सॉरी यहाँ पे सी है, सी बी लिख दिया मैंने, सी इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए जो है सी का फादर है और सी जो है सिस्टर है बी का, दैट मीन्स ए जो है वो बी और सी दोनों का फादर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, और क्या है, बी इज फादर ऑफ ए, ठीक है, ए और बी दोनों सिस्टर हैं और ए सी जो है बी की सिस्टर है और बी जो है फादर है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर सी इसकी बी की सिस्टर है और बी जो है फादर है ए का, तो इसका क्या मतलब है, ए और सी जो है वो, बी अगर इसका फादर है तो ए और सी जो दोनों हैं, दोनों के दोनों ये जो है इसके बेटे होंगे, तो ये ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी का क्या मतलब है, ए और डी, हमको ए और बी में रिलेशन निकालना है अंकल का, तो ए और डी जो है ये दोनों, इसका क्या मतलब है, ए जो है वो डी का ब्रदर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये डी जो है ये ई का फादर है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। प्लस फिर है ई इज फादर ऑफ बी, तो ये तो 3 जनरेशंस आगे आ गई, जहां देखिए 2 बार हमारा डिवीजन का साइन है, दैट मीन्स ए और बी में कितनी जनरेशन का फर्क हो गया, 2 जनरेशन का फर्क हो गया। तो हमें तो अंकल है, अंकल मतलब एक ही जनरेशन का फर्क चाहिए, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्लस जी, ए प्लस जी का क्या मतलब है, यहाँ पर ए इज फादर ऑफ, ए इज फादर ऑफ जी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये ए है, ये फादर है किसका, जी का, और जी जो है इसमें अंदर अब देखिए इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस जी, ए प्लस जी का क्या मतलब है, ए इज ब्रदर ऑफ जी, ए इज ब्रदर ऑफ जी, तो ए जो है वो हमारा मेल है, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ जी, दैट मीन्स ए क्या है हमारा, ए जो है वो मेल है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, जी इज, जी डिवाइडेड बाय, जी इज फादर ऑफ एच, ठीक है, जी जो है वो किसका फादर है, दैट मीन्स ये भी मेल है, जी किसका फादर है, ये फादर है एच का। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एच इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एच तो है फीमेल है और ये किसकी सिस्टर है, ये सिस्टर है बी की, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भाई हैं, तो ये भाई के जो बच्चे हैं, तो दैट मीन्स ए और भाई के बच्चों में क्या रिलेशन होगा, अंकल का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।